गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। आज हम संस्कृत में तृतीय पाठार्थ तीसरा पाठ पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के विषय में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और तभी से हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। चलिए आज हम इस चैप्टर में गणतंत्र दिवस के विषय में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले रेड ब्रैकेट का पढ़ते हैं। विद्यालय से सभा कक्षे वंदे मातरमिति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति तद्वास्ते शिक्षिका प्रवेशति। मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है कि विद्यालय के सभा कक्ष में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूर्वाभ्यास चल रहा है। उसी अवसर पर शिक्षक वहां आ जाते हैं। शिक्षक सुप्रभातम छात्रा कथम चलित पूर्वाभ्यासः। शिक्षक बोलते हैं सुबह का नमस्कार छात्रों, पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है। तो सर्वे गुरुवे नमः समायक प्रचलति गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्ध अभ्यासम। तो सभी बोलते हैं कि गुरुजी नमस्कार, अच्छी तरह चल रहा है। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लयबद्ध गाने का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो शिक्षक उत्तम देशभक्ति पर्णी अन्य गीतानि अपि प्रस्तुतुं प्रभवन्ति। मतलब शिक्षक बोलते हैं उत्तम मतलब बहुत अच्छा, देशभक्ति से युक्त अन्य गीत भी प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। उन्हें बोले देशभक्ति गीत तो होते ही होते हैं, लेकिन अन्य गीत भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो श्यामला गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। तो श्यामला बोलती है गुरुजी भाषण के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं निसंकोचम पुच्छतु यदम अहम जानामि तत्कथयामि। तब बोलते हैं शिक्षक कि निसंकोच पूछो, मैं जितना जानता हूँ वह कहता हूँ। तो ज्योत्सना क्या बोलती है गणतंत्र दिवसः स्वतंत्र दिवसः इव राष्ट्रीयम पर्व किल। तो ज्योत्सना बोलती है कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की भांति क्या राष्ट्रीय पर्व है। तो शिक्षक बोलते हैं आमा जनवरी मासस्य षष्ठविंशो दिनांके 26 जनवरी भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजम। मतलब वो बोलती है कि हाँ, शिक्षक बोलते हैं हाँ, 26 जनवरी को हम भारतीय गणतंत्र दिवस उत्सव से मनाते हैं। मतलब जो गणतंत्र दिवस का त्यौहार है बहुत उत्साहपूर्वक उत्सव जैसा मनाते हैं। तो राजेशा अस्मिन् पर्वणानि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेना पथ चलनदिकम आदिकम अद्भुतम चित आकर्षम च भवतीति श्रुतम मय। तो राजेश बोलता है कि इस पर्व पर दिल्ली नगर में स्थल सेना जल सेना वायु सेना का पथ चलन अद्भुत और चित्त को आकर्षित होता है। मतलब वो बोलता है कि जो हमारी स्थल सेना जल सेना और वायु सेना जो पैदल चलती है परेड करती है वो देखने में बहुत अद्भुत लगती है और हमारे मन को भी बहुत आकर्षित करती है, हमारे मन को बहुत प्रसन्न करती है, ऐसा मैंने सुना है। तो सुहासिनी क्या बोलती है गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनाय जेट विमानानि उड्यन्ते वर्णरज्यतां धूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतुं मय। मतलब सुहासिनी बोलती है कि गुरुजी इस महोत्सव में वायुसेना के जेट विमान उड़ते हैं और रंगीन धुआं छोड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो शिक्षक बोलते हैं देखो क्या। शिक्षक सत्यम गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना नायकम अभिनंदन स्वीकरोति। मतलब बोलते हैं शिक्षक सत्य, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति थल सेना जल सेना और वायु सेना के जो नायक होते हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तद राज्यपाला प्रतिनिधित्वं वहन्ति विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों जनपद नृत्यों च जन्माष्टमी रचयन्ति। इसका तो बोलते हैं कि
और विभिन्न राज्यों में वहाँ के राज्यपाल प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब विभिन्न राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, वो लोगों के मन को आनंदित करते हैं। ठीक है, तो नरेशः क्या बोलता है आगे, गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। नरेश बोलता है कि गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो, समुचितः प्रश्न भारतं स्वशासनधारेण रचितां राज्यानां गणरूपं वर्तते। राज्यस्तरे प्रादेशिकं शासनं, राष्ट्रस्तरे गणतंत्रम् एकरूपं वर्तते। शिक्षक बोलते हैं उचित मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भारत स्वशासन के आधार से बने हुए राज्यों का गणरूप है, मतलब खुद ही स्वतंत्र होकर उनका एक छोटे राज्यों का रूप है। मतलब जो हमारे 29 स्टेट हैं वो एक रूप ही है, गणरूप ही है। राज्य स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर कैसे बताया गया, देखिए, राज्य स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र का एक रूप प्रवृत्त होता है। श्यामला गुरु अस पर्वण ऐतिहासिकम महत्वम ज्ञातुम इच्छामि। अब श्यामला बोलती है, गुरुजी इस पर्व के ऐतिहासिक महत्व को जानने की मेरी इच्छा है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। अहम विस्तारेण वदामि परतंत्र काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकम यवत् तत्कालीन कांग्रेस संस्थाय लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायको सार्वभौमतन्त्रं रचयाम इति प्रतिज्ञा कृतः। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तो त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतम्। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के पूर्णतां गतः। देश पर स्वतन्त्रता अभवत्। तदभ्यः प्रतिवर्षे 15 अगस्त दिनाङ्के वयं स्वतन्त्रता दिवसम् आयोजयामः। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रबद्धम् इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतन्त्रदिवसम् आचरामः। तो गुरुजी बोलते हैं, मैं विस्तार से कहता हूँ, सुनो। परतंत्र के समय मतलब जब हमारा देश गुलाम था, 31/12/1929 से 1/1/1930 तक तत्कालीन कांग्रेस संस्था के द्वारा लाहौर नगर में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में सभी राष्ट्रनायकों द्वारा सार्वभौम तंत्र को रचते हैं ऐसी प्रतिज्ञा की गई। उसी अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने तिरंगा ध्वजारोहण भी किया। अर्थात जो अधिवेशन हो रहा था जहाँ पर प्रतिज्ञा ली जा रही थी वहीं पर ध्वजारोहण किया। भारतीयों का यह प्रतिज्ञा स्वप्न 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुआ। तब से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस कारण से प्रतिवर्ष इस दिन संपूर्ण राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद है सभी सर्वे बोलते हैं, धन्यवादः अस्माभिः स्वतंत्र दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। तो सभी बोलते हैं धन्यवाद, सभी बच्चे लोग बोलते हैं धन्यवाद, हमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व ज्ञात हुआ। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, स्वस्ति सर्वेभ्यः, मतलब शिक्षक बोलते हैं सभी का कल्याण हो। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। आगे इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय।